हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हमने एलपीपी में लास्ट वीडियो में सिंप्लेक्स मेथड पे एक एग्जांपल किया था और ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था। बट आपसे मैं बार बार बोलता हूँ कि आप कम्युनिकेट किया करें, हुआ या नहीं कम से कम ये तो कम्युनिकेट करें कमेंट सेक्शन में। एनीवेज मैं अब सोल्यूशन स्टार्ट करूँगा और देखिए ये एलपीपी दी हुई है, सीधी सीधी सी बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है ना कि आप जो है गिवन एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पे देखिए मिनिमाइजेशन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको मैक्सिमाइज में बदलेंगे इस फार्मूले से। फिर जो है यहां पे एक बस इशू है, ये देखिए ये राइट हैंड साइड में ये जो कांस्टेंट है ना, ये -12 है, ये निगेटिव है, इसको मुझे पॉजिटिव करना होगा। बाकी ठीक है, स्लैग वेरिएबल्स यूज करेंगे। तो क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पे देखिए फर्स्ट मेकिंग द राइट हैंड साइड, चलिए राइट हैंड साइड ऑफ कांस्टेंट 2, मैं इसको कांस्टेंट 2 बोल रहा हूं, ठीक है ना, 2 पॉजिटिव, ठीक है ना। वी गेट क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x1 -4x2 एंड देखिए जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी अभी ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगी और ये हो गया मेरा 12। सबसे पहले तो ये काम करना था फ्रेंड्स आपको, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप, अब तो इजी हो गया, अब बस सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे और देखिए ये भी लेस देन और इक्वल टू इनइक्वलिटी, सेकेंड वाली भी अब लेस देन और इक्वल टू हो गई, थर्ड वाली भी स्लैग वेरिएबल्स यूज करेंगे। तो सीधे सीधे लिखिए बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैग वेरिएबल्स S1 S2 S3 given LPP in स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो था ये मिनिमाइज रेट था, इसको मैक्सिमाइज में बदलेंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे मैक्स, मैं जेड स्टार लिखता हूं, आप कुछ और सिंबल यूज कर सकते हैं, ये क्या होगा -z के इक्वल होगा। तो मैक्स जेड स्टार, अब इसको क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलरेडी मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा था आपको हिंट में। तो -x1 + 3x2 - 3x3, प्लीज चेक करिएगा यही है क्या, बिल्कुल है। देखिए अच्छा सॉरी ये x3 था, ठीक है, -3x3, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, अब सीधे सीधे आते हैं यहाँ पे एक स्लैग वेरिएबल लिखेंगे तो 3x1 - x2 + 2x3, पहले इतना लिखिए। तो 3x1 फिर क्या है -x2 माइनस कहां गया, ठीक है, -x2 + 2x3, सो -x2 + 2x3। अब देखिए यहां पे स्लैग वेरिएबल ऐड करेंगे S1, तो यहां पे मैंने कर दिया S1। अब आपको आइडिया लग गया होगा, आप चाहें तो यहां पे लिख लीजिए 0s2 + 0s3 ना, दिस इज इक्वल टू, अब यहां पे आ गया आपका 7, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अगली इनइक्वालिटी क्या है, अब वो यहीं पे आ गया ना, देखिए ये है, तो क्या है -2x1 - 4x2, प्लीज चेक करिएगा, x3 गायब है तो 0x3 लिख लीजिए, यहाँ पे 0s1 क्योंकि यहाँ पे s2 में स्लैग वेरिएबल यूज करूंगा, तो s2 + 0s3 दिस इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करके ये 12 हो गया था, तो दिस इज इक्वल टू 12, ठीक। थर्ड वाले पे आते हैं, -4x1 + 3x2 + 8x3, तो पहले इतना लिख लीजिए, -4x1 + 3x2 + 8x3 + 0s1
प्लस 0s2, क्यों? क्योंकि यहां पे हम s3 स्लैक वेरिएबल यूज कर रहे हैं एंड दिस इज इक्वल टू 10। प्लीज चेक करिएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, x1, x2, x3, s1, s2, s3 ये सब के सब क्या होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां पे आप क्या करेंगे, 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 लिख लीजिए, तो पूरा अब प्रॉपर हो गया। देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज टाइप का, सारे के सारे कांस्टेंट जो है इक्वेशन फॉर्म में, राइट हैंड साइड नॉन नेगेटिव ना, और सारे के सारे वेरिएबल जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब नॉन नेगेटिव। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब मैं पिछली वीडियो में बहुत कुछ आपको मैंने डिटेल में बताया था, तो अब थोड़ी सी जल्दी करेंगे। तो क्या करेंगे, अब डायरेक्ट मैं यहां पे क्या करूंगा, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, मैंने पहले भी बोला था कि जितने स्लैग वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं ना, उनको आप इनिशियल बेसिक फिजिबल मतलब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में इन्वॉल्व करेंगे, मतलब बेसिक वेरिएबल्स को इतने लेंगे। वैसे भी आप याद रखें n माइनस m, n टोटल कितने हैं, 6 वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन कितने हैं, दिस, तो 3 वेरिएबल्स को आपको नॉन बेसिक लेना पड़ेगा, मतलब 0 असाइन करेंगे। तो यहां पे x1, x2, x3 इन्हीं तीनों को 0 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इनिशियल शॉर्ट में लिखूंगा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, क्या आ जाएगा, सीधी सीधी देखिए, जब इनको 0 कर देंगे तो s1 की वैल्यू 7, ठीक है ना, s2 की वैल्यू 12 और s3 की वैल्यू 10। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। और यहां पे जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स है, आप चाहे तो यहां ब्रैकेट में लिख दीजिए x1, x2, x3, इसको मैंने क्या किया 0, ये क्या है मेरे, ये मेरे नॉन बेसिक वेरिएबल्स है, ठीक, नॉन बेसिक वेरिएबल्स। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल आप प्रिपेयर करेंगे। तो यहां पे ध्यान दीजिए, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल आप चाहे तो लिख सकते हैं, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, न भी लिखेंगे तो चलेगा, डायरेक्ट टेबल बना दीजिए। और जो मैंने प्रोसेस बोला था उस पे आपको इधर उधर नहीं करना है, CB, YB, XB, यहां पे Y1, Y2, Y3, ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, X1 के लिए Y1, X2 के लिए Y2 और X3 के लिए Y3। और यहां पे जो स्लैग वेरिएबल्स हैं इनको एज इट इज रख दीजिए, ठीक, ये हो गया। चलिए अब फटाफट आपको टेबल बनाना है, ऑप्टिमिलिटी कंडीशन चेक करनी है। यहां पे जरूरत पड़ेगा रेशियो का, तो एक एक्स्ट्रा कॉलम मैं यहां पे छोड़ दूंगा। चलिए ठीक है, मैं इतने में छोटे में कोशिश करूंगा कि आ जाए। पहला तो कोई इशू नहीं, सेकेंड वाले में थोड़ा सा फ्रैक्शन आने का चांसेस हैं, बट ठीक है, मैंने ये टेबल बना दिया ऐसे, ठीक है ना, ये टेबल बना दिया आपने। चलिए यहां पे वो थीटा आएगा, उसकी बात बाद में। यहां पे ध्यान दीजिए, सीजे आएगा, सीजे। अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट वेक्टर कहां से लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए, ओरिजिनल से मत लिखने की कोशिश करिए, ओरिजिनल मेरा मिनिमाइजेशन है, तो इसको मैंने अभी मैक्सिमाइजेशन में बदला है। मैं इसको यहां से सब कुछ आप लिखेंगे, ये मेरा करंट LPP है, ठीक है ना, ऐसे समझिए। तो क्या है, -1 3 -3, ये चीज याद रखें। तो यहां पे -1 3 और -3, प्लीज चेक करिएगा, एक बार और चेक करिए, -1 3 और -3, ठीक है। और बाकी तो S1 S2 S3 के लिए कॉस्ट वेक्टर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 है। अब मैंने जो बोला था वो प्रोसेस, पहले बेसिक वेरिएबल्स S1 S2 S3 हैं, तो इसको आप यहां पे लिखेंगे दिस, और इनका कॉस्ट वेक्टर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। XB में इनकी वैल्यूज देखिए, 7 यहाँ पे स्क्रीन पे 7, थोड़ा सा और नीचे करो, 7 12 और 10, प्लीज लिखिएगा इसको। तो 7 12 और 10, ठीक है। चलिए अब यहां पे आपको पता ना, रो वाइज ये लिख देना कोफिशिएंट। पहले कांस्टेंट में देखिए क्या क्या है, 3 -1 2, 3 -1 2, इसको लिखना पड़ेगा आपको। तो लिखिए 3 -1 2, तो 3 -1 2, और obvious सी बात है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा, तो इसको कोई टेंशन नहीं, ये 1 0 0 ये लिख दिया। सेकेंड में आते हैं, सेकेंड में देखिए क्या है, -2 -4, फिर बाकी सब 0 0 ना, तो -2 -4,
ये 0 था, ये भी 0, ये 1 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी ये, इसके लिए कोई टेंशन नहीं। चलिए फिर क्या है, -438, -438, सो -438 0 0 S3 का 1 आएगा, थर्ड में देखिए S3 1 होगा, ये देखिए। अब मैंने टेबल बना दिया, मेरा कोई टेंशन नहीं। ZJ मैं पहले यहां पे लिखता हूं, ZJ आप चाहे तो यहां पे लिखिए। Z1 क्या करते थे, देखिए फिर से वही 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई 0 -4 मल्टीप्लाइड बाई 0, इनको करके ऐड करते थे ना, तो 0 + 0 + 0। तो ये अब आपको पहला स्टेप में तो कोई टेंशन नहीं, सब के सब 0 होंगे, यहाँ पे टेंशन आपका खत्म हुआ। यहाँ पे मैं जो निकालता हूं नेट इवैल्यूएशन ZJ - CJ, अब इसको देखिए, इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे +1 आएगा ना, ZJ - CJ है, मतलब Z1 - C1, तो 0 माइनस आप -1 करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा +1। 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3, 0 में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे +3, यहाँ पे 0 0 0। देखिए सारे के सारे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, बस एक को छोड़ के। तो इनकमिंग में तो आपका कोई टेंशन ही नहीं है। मेरा इनकमिंग क्या हो रहा है, वेरिएबल ध्यान दीजिएगा y2, ये इनकमिंग हो गया। अब ये मेरा इनकमिंग है, तो आउटगोइंग कैसे निकालते थे, याद करिए। आउटगोइंग निकालने के लिए ये रेशियोज निकालते थे ना, तो ये पहले इस कॉलम में आप चेक करिए। इस कॉलम में देखिए ये निगेटिव है, इसको रेशियो में इंक्लूड नहीं करेंगे। याद करिए मैंने बोला था ना कि इस कॉलम में अगर सारे के सारे निगेटिव होते, अगर ये भी निगेटिव होता, यहीं पे आप रुक जाते, बोलते कि सॉल्यूशन अनबाउंडेड है। लेकिन सारे निगेटिव या 0, लेकिन यहाँ पे क्या एक पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे भी मेरा इशू बहुत आसान हो गया। तो यहाँ से देखिए कुछ करना नहीं है, ये रेशियो इंक्लूड नहीं करेंगे, तो यही एक रेशियो बचता है, तो आपको फर्दर रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस यही आउटगोइंग, डायरेक्ट आपने आउटगोइंग इसको सेलेक्ट कर लिया। और वैसे भी रेशियो निकालते तो 10/3 आता, कोई बात नहीं, इनको इंक्लूड नहीं करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो चलिए अब क्या करना है आपको, यहां पे ये मेरा लीडिंग, मतलब क्या हुआ, लीडिंग कॉलम, और ये देखिए आउटगोइंग वेरिएबल मेरा S3 है। तो अब क्या होगा, S3 जाएगा बेसिस से बाहर और S3 की जगह Y2 आएगा, और ये मेरा एलिमेंट होता है क्या, लीडिंग एलिमेंट या पाइवट एलिमेंट, याद करिए। अब आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे अगले टेबल पे चलना है, और अगला टेबल यहीं से आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा। चलिए फिर से मैं वही लिखूंगा, CB YB XB Y1 Y2 Y3 S1 S2 S3, ठीक है ना। ये आपने लिख दिया, ये कॉलम मतलब रो बना लीजिए, एंड दिस इज CJ। यहीं पे चाहे तो आप CJ लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ये 3 मतलब 3 ही है ना बेसिस में, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम की जरूरत पड़ेगा थीटा के लिए ना, रेशियो के लिए। चलिए आप अगर चाहें तो ऐसे आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे मेन कैलकुलेशन अब शुरू होगा। मैंने आपको बोला था CJ कभी चेंज नहीं होता, तो जो ऊपर है वही रहेगा। -1 3 -1, तो -1 3 -1 3 -3 है, सॉरी, -3 0 0 0। प्लीज चेक करिएगा, ये कभी चेंज नहीं होता। अब क्या हुआ, बेसिस में आइए, S1 ये देखिए S3 बाहर जाएगा, S3 की जगह Y2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा S1 एज इट इज, S2 एज इट इज, और यहाँ पे S3 बाहर गया, S3 की जगह मेरा Y2 आ गया। अब इसके बाद कॉस्ट वेक्टर रखिए, ये 0 0 रहेगा, लेकिन Y2 का कॉस्ट वेक्टर देखिए 3 है, ये मेरा आ गया 3। प्लीज चेक करिएगा। अब इसके बाद कुछ नहीं करना होता है, अब सीधी सी बात है, याद करिए जो ये वाला है ना, इसको मुझे यूनिटी करना होता है ना, तो क्या करेंगे, पूरे को 3 से डिवाइड करेंगे ना, यहां से लेके इंड तक 3 से डिवाइड करेंगे, तभी तो ये यूनिटी होगा। तो कर दीजिए 3 से डिवाइड, तो ये मेरा हो जाएगा 10/3। ये क्या होगा, -4/3। प्लीज प्लीज चेक करते चलिएगा, ठीक है। यहां पे अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो आपको 1 होगा। यहां पे देखिए हो गया 8/3, और ये हो गया मेरा 0, ये 0, और ये 1/3। क्यों,
क्योंकि आपने 3 से डिवाइड किया है। अब ध्यान दीजिए, यहीं पे मेन कैलकुलेशन शुरू होता है। अब इसको और इसको जीरो करना है ना, इसको और इसको जीरो करना है, तो इसको 1 बना दूं, 1 ऐड कर दूंगा। 1 बनाया है आपने, देखिए ये आ गया। अब इसी को ऐड करेंगे तो 10/3 कहां पे ऐड होगा, देखिए 7 में। तो यहीं पे मैं करते जा रहा हूं, 7 प्लस 10/3। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको यूनिटी बना के अगर जीरो करना है तो ये इसको बस 1 आ गया तो ऐड कर दूंगा, तो 1 यहां पे आया है। अब इसको ऐड करना है, तो जो ऑपरेशन इसको जीरो करने के लिए लगा रहे हैं, यहां से लेके यहां तक सब ऑपरेशन करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में लगाते हैं। तो ये 7 हो गया और ऐड करना है मुझे इसको, तो 10/3। तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 प्लस 10 33 आएगा। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना देखिए बिल्कुल यही होगा ना। इसको 7 है ना ऐड करना है, तो 7 प्लस 10/3, तो ठीक तो है। 7 3 जा 21 33 बिल्कुल सही है। तो चलिए इसको आप करिए, फटाफट करते रहिए। तो ये आ गया मेरा, कहां पे इसको कर रहे थे ना, तो ये मेरा था 33/3। प्लीज चेक करिएगा, 33 नहीं 31, क्या मैं कर रहा हूं, 31/3, 31/3 होगा फ्रेंड्स ना। 7 3 जा 21 प्लस 10 31, ये हो गया। अब चलिए -4/3 को ऐड किस में करेंगे, इस 3 में। तो 3 में ऐड करेंगे -4/3, 3 3 जा 9 -4 5/3। प्लीज प्लीज चेक करिएगा, तो ये हो जाएगा 5/3। ये तो जीरो होगा क्योंकि जीरो ही कर रहे थे। 8/3 को ऐड करना है 2 में, तो 2 में ऐड करेंगे 8/3, 3 2 जा 6 प्लस 8 14 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा 14/3। प्लीज चेक करते चलिएगा। ये तो जीरो है, इसमें ऐड करेंगे तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1। कैलकुलेशन समझ में आ रहा कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। इसको 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इस 0 को ऐड करेंगे कहां पे, इस 0 में, तो ये भी 0 आएगा, ये 0 हो गया। और 1/3 को ऐड करेंगे इस 0 में, तो 1/3 हो जाएगा। प्लीज चेक करिएगा, फिर से कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या था, मुझे इसको 0 करना है, इसको 1 कर लूं, 1 करके ऐड कर दूंगा। 1 मैंने देखिए यहां पे किया है ना। तो ये सारे जो करेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज है, इनको यहां के सारे करेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज में ऐड करना है। तो 7 में मैं क्या ऐड करूंगा, 10/3, वो आ गया। फिर 3 है, 3 में क्या ऐड करूंगा, -4/3। फिर देखिए -1 में क्या ऐड करूंगा, 1, इसी को तो 0 करना था। फिर 8/3 किस में ऐड करेंगे, 8/3 ऐड करेंगे 2 में, वो मैंने ऐड कर दिया। और एंड सो ऑन, सारी चीजें यहाँ पे कर दिया। अब ये कैलकुलेशन मैं इरेज करता हूं ताकि आगे का कैलकुलेशन आगे मैं आपको बता पाऊं। अब ध्यान दीजिए, मुझे अगर इसको 0 करना है तो 1 से इसको 1 करने के बाद, ये अगर 1 हो जाता है, एज्यूम करिए ये 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो क्या हुआ, इन सबको 4 से मल्टीप्लाई करके यहां पे ऐड करना होगा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 40/3, ठीक है ना, 40/3। और कहां पे ऐड करेंगे, इस 12 में। तो 12 में ऐड करेंगे 40/3, तो कितना हो जाएगा, 36, मतलब 73। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, 70। फिर से इसको आपको 4 से करना है, 40 हो जाएगा, 40/3 36, 36 प्लस 40 76, सही है, 76/3। इसको 4 से करेंगे, -16/3 कहां ऐड करेंगे, -2 में। तो -2 और -16/3, 3 2 जा 6, 6 + 22 हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। प्लीज चेक करिएगा। तो -22/3 माइनस साइन के साथ आएगा। प्लीज चेक करते चलिएगा, एक एक को मैं बताते भी चल रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, इसको 0 ही करना था। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32/3, 32/3 क्या करना है, यहां पे ऐड कर देना है। तो सिंपली 32/3 ही ये रह जाएगा। यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही रहेगा। और इसको इस 0 में ऐड करेंगे तो ये 0 ही आ गया। यहां पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहां 1 में ऐड करेंगे तो 1,
प्लीज प्लीज चेक करिएगा। और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/3, 0 में ऐड करेंगे तो 4/3। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। सिंपल सा रूल है, इसको 0 करने के लिए यहां अगर 1 कर दूं तो क्या करूंगा, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा। जो ऑपरेशन यहाँ पे लगा रहे यहाँ पे सब में लगाना होगा। 1 करने के बाद, तो 1 करने के बाद ये आ गया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा, यहाँ पे 4 में मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करूंगा, तो वो करते गया, करेस्पॉन्डिंग मेरा ये आ गया। यहां तक तो ठीक है। अब चलिए फिर से ZJ, ठीक है ना, ZJ 0, ये देखिए 0 0, लेकिन यहां पे देखिए -4 आएगा। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, ये आपको करना है -4। फिर उसी तरीके से ये 0, लेकिन यहां से 3 आ गया। सब चेक करते चलिए, 0 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 0 0 0, ये 0, इधर 0 प्लस 0 और यहां से देखिए 1, तो ये 1 हो जाएगा। क्या करना, 1/3 इंटू 0, 0 हो गया, प्लस 0 इंटू 4/3, 0 हो गया, प्लस 1/3 इंटू 3, 1 हो गया, तो 0 प्लस 0 प्लस 1, 1 आएगा। प्लीज चेक करिएगा। अब हमें क्या निकालना है, ZJ माइनस CJ। अब यहां पे देखिए, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो -4 और माइनस ये करेंगे तो +1 हो गया, ये मेरा आ गया -3। प्लीज चेक करिएगा। 3 में से 3 को सेपरेट करेंगे, ये 0 आएगा, बहुत बढ़िया, चलिए इसको 0 लिख दीजिए। 8 में से इसको सेपरेट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाता है 11। प्लीज चेक करिए, ये 0 और ये 1, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, एक्सेप्ट ये। तो मोस्ट निगेटिव इनकमिंग होता है, एक ही निगेटिव है, तो यहां पे अब मेरा ये इनकमिंग हुआ, मतलब Y1 इंटर करेगा। Y1 इंटर करेगा तो आउटगोइंग वेरिएबल क्या होगा, तो आउटगोइंग के लिए क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। इस कॉलम को पहले देखिए, ये दोनों निगेटिव है, मिनिमम रेशियो में नहीं लेंगे, इसको और इसके साथ रेशियो लेंगे। हालांकि यही एक पॉजिटिव है, तो आंख मूंद के इसको क्या कर दीजिए, आउटगोइंग। यहाँ पे थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्यों, क्योंकि बाकी जो रेस्ट है 2 निगेटिव है, हमें पॉजिटिव वाले के करेस्पॉन्डिंग रेशियो निकालना होता है, तो यहाँ पे बहुत आसानी से ये हो गया। अब मेरा पाइवट एलिमेंट क्या आया, मतलब लीडिंग एलिमेंट ये आया। अब फिर से वही टेबल, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां पे अब वो टेबल फिर से क्या, CB YB XB Y1 Y2 Y3 S1 S2 S3। यहाँ पे थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ता तो लिखते, क्योंकि मैंने सॉल्व किया है तो इसका आंसर इसी में आ जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों केसेस में ईच ZJ माइनस CJ जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं थे, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो अब आगे फर्दर मूव करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है ना। चलिए टेबल बना लीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कैलकुलेट किया है, अब मैं फटाफट लिखूंगा, अब आप कैलकुलेशन चेक करेंगे, बस यहाँ पे मैं लिखते जाऊंगा। क्या करना है, CJ आपका हर एक टेबल में फिक्स होगा, -1 3 -3 0 0, तो -1 3 -3 0 0 0। यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं, ये हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टेबल अब मूव कर रहे हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टेबल में जब जाएंगे तो कैलकुलेशन फिर वही क्या हो रहा था, इनकमिंग आउटगोइंग। पहले बेसिस वेक्टर लिखिए, मैंने बोला था ना, मेरा जो है S1 बाहर जा रहा है, S1 की जगह Y1 आ रहा है, तो Y1 यहां लिख दीजिए, ठीक है ना। S2 तो एज इट इज रहेगा और यहाँ पे Y2। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। कॉस्ट वेक्टर बदलेगा, Y1 के करेस्पॉन्डिंग देखिए -1, ये तो 0 रहेगा, और Y2 है ना, Y2 के करेस्पॉन्डिंग 3। प्लीज चेक करिएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है, लीडिंग एलिमेंट को मुझे क्या करना होगा, 1। इसको 1 करने के लिए 3/5 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 से। यहाँ पे 3/5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 31/5। प्लीज चेक करते चलिएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 31/5। फिर से
क्या मैंने बोला था, इसको 1 करना है तो देखिए 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक क्वांटिटी यहां से लेके सबको 3/5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, सबको 3/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, सबको सबको 3/5 से। अब आपको आसानी से लिख पाएंगे, देख लीजिए क्या क्या आएगा। यहां से मैंने लिख दिया ये देखिए ना, तो ये देखिए 3 इस 3 से कैंसिल हुआ तो 31 ये बाई में है ना, 31/3 है तो ये 3 इस 3 से कैंसिल, 31/5। यहां से देखिए ये 1, यहां से देखिए 0, यहां से ये 3 से कैंसिल, 14/5। ऐसे ही मैं लिख दूं 14/5, थोड़ा सा क्लियर लिखता हूं ताकि आपको दिखे, 14/5। यहां पे देखिए 3/5। कैलकुलेशन चेक करना आपकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी नहीं फ्रेंड्स। और यहां पे देखिए कहां गया ये मेरा 0 और यहां पे देखिए 1/5, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, यही से सब कुछ हो जाएगा। मुझे इसको 0 करना है ना, इसको, तो क्या करूंगा, पहले इसको 1 बना लूं, फिर 22/3 से इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा। तो 22/3 से मल्टीप्लाई यहां पे कर रहे हैं तो हर एक में 22/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे 22/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, सेम प्रोसेस चलता जाएगा। जब ऐड करेंगे तो कैलकुलेशन मैंने किया है तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, आप इसको कैलकुलेट करिएगा। मैं सीधे सीधे लिखता हूं 354/5, ये मेरा आपको 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पे आप देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको 22/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, और 0 को यहां पे देखिए 0 में ऐड करेंगे तो ये 0 ही आएगा, ये 0। अब ये कैलकुलेशन इस तरीके से आप प्लीज चेक करिएगा, मैं अब सीधे सीधे लिखता हूं 156/5, यहां पे हो जाएगा 22/5, यहां पे हो जाएगा 1 और यहां पे होगा 14/5। प्लीज कैलकुलेशन चेक करिएगा। अब ध्यान दीजिए, मुझे इसको 0 करना है, इसको 1 करने के बाद 4/3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा, तो 4/3 से मल्टीप्लाई करके और करेस्पॉन्डिंग सब में, ठीक है ना, यहां पे भी 4/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, सारी चीजें वही प्रोसेस रहेगा, करके देखिएगा। कैलकुलेशन जो आएगा वो अब मैं लिख रहा हूं सीधे सीधे यहां पे, तो जब इसको करेंगे तो ये आपका आ रहा था 58/5। कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा, अगर कुछ मिस्टेक हुआ मैंने कैलकुलेट किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिख के बताएंगे, ठीक है ना। ये मेरा 0 आएगा, आपको इसी को तो 0 करना था, इसी को तो 0 करना, ये 0 आएगा, फिर आएगा 1, मैंने कैलकुलेट किया तो मैं देख के लिख देता हूं 1, फिर आएगा 32/5, फिर आएगा 4/5, फिर आएगा 0, फिर आएगा 3/5। यहां तक मैंने कैलकुलेट किया। अब चलिए, अब मुझे क्या करना है, ये जो सोल्यूशन करंट है ऑप्टिमल है कि नहीं, ZJ निकालिए। यहां से देखिए -1 × 1 -1, और बाकी देखिए क्या हो रहा है, -1 फिर +0 × 0 0 +0 × 3 0, तो ये -1 आ गया, मैंने डायरेक्ट लिखा है, प्लीज चेक करिएगा। यहां पे आते हैं 0 0 और ये 3 1 जा 3, तो ये 3, ये देखिए -14/5, यहां से प्लस ये 0, तो इसको छोड़ देता हूं, और यहां से 32 इतना करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9/5, तो अल्टीमेट 96 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 28/5। प्लीज चेक करिएगा 82/5 कहां गया, ये 82/5। सेम -3/5, ये देखिए ये तो 0, और यहां से 4 3 जा 12, 12/5 मतलब 9/5। कैलकुलेशन चेक करते चलिएगा, ये आपकी ड्यूटी है। यहां से ये 0, ये 0 और 0, ये 0 हो गया। यहां से देखिए -1/5, इसको माइनस से, और 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस 0, और यहां से 9/5 मतलब ये भी 8/5 आएगा। प्लीज प्लीज चेक करिएगा। अब ध्यान दीजिए, मैंने सारे के सारे ZJ निकाल लिया, ZJ - CJ निकालना होगा, सारे कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, प्लीज चेक करते चलिएगा। अब ZJ - CJ निकालिए, तो यहां से ZJ - CJ क्या हो जाएगा, -1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो -1 माइनस ऑफ -1 मतलब +1, तो ये 0। 3 में से 3, ये 0। इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो ऐड हो जाएगा, मतलब 5 3 जा 15। 82 में 15 ऐड करेंगे 97 आएगा क्या, प्लीज चेक करिएगा। तो 97/5। इसमें से इसको सेपरेट करेंगे, कोई बात नहीं है, ये 0 और ये 8/5। अब देखिए सारे के सारे ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। तो सिंस ईच ZJ माइनस CJ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज अचीव्ड ना, ये अचीव्ड हो गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। तो मेरा फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? सो फाइनल सॉल्यूशन देखिए, 3 बेसिक वेरिएबल्स, 3 ओरिजिनल डिसीजन वेरिएबल्स थे ना, x1 x2 और x3। और देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 x2 x3 ही रहेंगे, ये तो कोफिशिएंट 0 है, कोई इशू नहीं। देखिए यहां से क्या आया है, x1 आया है क्या, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो x1 मतलब ये, इसकी वैल्यू देखिए 31/5 आई है, तो 31/5 प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। x2 बेसिस में है क्या, x2 है, इसकी वैल्यू 58/5, ठीक है ना। x3 बेसिस में नहीं है, देखिए x3 नहीं है, मतलब अभी भी ये नॉन बेसिक था दिस। तो डिसीजन वेरिएबल्स की ये वैल्यूज हैं जो कि सारे इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगी और फिजिबल कंडीशन को भी। नाउ अब यही पे मेन होता है, ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप यहां से जो निकालेंगे ये मैक्स जेड की वैल्यू आएगी, तो पहले मैक्स जेड निकाल लीजिए। तो यहां पे निकालिए मैक्स जेड ना, मैक्स जेड स्टार क्या था, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे चलिए पहले इतना लिख लेते हैं, कहां गया, ये था ना -x1 + 3x2 - 3x3 ना, तो यहां पे ये था -x1 + 3x2 फिर -3x3। और ये देखिए यहां पे बाकी जो थे ना ये वाले, ये इनका कोफिशिएंट 0 है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे ये वैल्यूज रखिए, x1 की वैल्यू 31/5, फिर देखिए x2 की वैल्यू 58/3 है, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से आ जाएगा +3 × 58/5, और यहां पे देखिए -3 x3 की वैल्यू 0, इसको पहले सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम मेरा 5 आएगा, ये ध्यान दीजिए। -31 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 जा 24, 5 3 जा 15 और 2 17, ये था मेरा प्लस। तो यहां से आएगा 3, ये हो जाएगा 4 1 143, तो ये हो जाएगा 143/5, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये फाइनल मेरा आंसर नहीं आया, यहां पे आप सॉल्यूशन लिखिए ना, यहां से लिखिए सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। लेकिन याद रखिए ये मेरा मैक्सिमाइज जेड है, लेकिन ओरिजिनल एलपीपी मुझे क्या था, मिनिमाइज करना था, तो मुझे ये वैल्यू चाहिए। और ये देखिए यहीं से पता चलता है, जो जेड स्टार की वैल्यू है ना उसका माइनस कर दूंगा तो ओरिजिनल मिनिमाइजेशन में पहुंच जाऊंगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ, अगर ये मैक्सिमाइज है, इसकी वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो बस इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जेड स्टार को हमने क्या लिया था, -z, याद करिए। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, -z स्टार। तो यहां पे लिखिए सो फाइनल, अब ये लिखेंगे फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यहां से अगर ये लिख के छोड़ देते सब कुछ सही है, यहां पे 1 मार्क्स कट जाता। क्यों? क्योंकि आपने मैक्सिमाइज जेड की वैल्यू निकाला है, जबकि एक्चुअल क्वेश्चन जो मेरा था वो मिनिमाइजेशन टाइप का था। तो बस यहां पे यही चीज ध्यान देना था। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या आएगा, यहां से x1 की वैल्यू कोई इशू नहीं 31/5, x2 की वैल्यू में भी कोई इशू नहीं 58/5, प्लीज चेक करिएगा। x3 की वैल्यू भी कोई दिक्कत नहीं 0, एंड मिनिमाइज जेड, अब मिनिमम जेड की वैल्यू क्या होगी, इसको माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं -143/5, और यहां पे रीजन लिख दीजिए, सिंस जेड स्टार दिस इज इक्वल टू -z ना, ये एज्यूम किया था, तो जेड की वैल्यू -z स्टार। तो दैट मीन्स क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू जो मेरी आएगी -143/5, यही मेन था। तो यहां पे भी जब सोल्यूशन लिखे तो आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से करें। तो 2 क्वेश्चन बैक टू बैक हमने किया, दोनों क्वेश्चंस में से
हमने बड़े आसानी से एक क्वेश्चन बड़ा इजी था पहला वाला, सेकंड वाला इसमें कई चीजें थी। पहली चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में जब बदलते इसको मैक्सिमाइज करना था, यहाँ पे ये जो है निगेटिव था, माइनस से मल्टीप्लाई किया, स्लैक वेरिएबल ऐड किए और फिर सोल्यूशन निकालते गए। हाँ, यहाँ पे जो मिनिमम रेशियो वाला जो कॉलम है ना, यहाँ पे यूज नहीं हुआ। रीजन क्या था कि दोनों बार जो टेबल्स आए हैं उसमें ये निगेटिव है, रेशियो हम हमेशा पॉजिटिव के करेस्पॉन्डिंग लेते हैं, तो इसलिए जो है हमने यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं पड़ी और फाइनल आंसर हमारे सामने है। बट अगर आप जब प्रैक्टिस करेंगे और ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव, तो ये रेशियो निकालते मिनिमम रेशियो, ठीक है ना, इसका और इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, जो मिनिमम आता वो आउटगोइंग हो जाता, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, एग्जाम्पल 1 में। तो दो जितने अच्छे टाइप के क्वेश्चन अलग अलग हो सकता था, मैंने इससे ट्राई किया और आपको बताने की कोशिश किया, बेस्ट जो वे हो सकता था एक्सप्लेन करने का। अब मेरे ख्याल से अपने जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन, चाहे आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, उठाइए, सॉल्व करिए। अगर वो क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, कोई तो बुक होगी, ठीक है ना, कोई बुक होगी जो आपके यूनिवर्सिटी में प्रिस्क्राइब्ड होगी, उस बुक से उठाइए, क्वेश्चन उठाइए और सिंपली सॉल्व करने की कोशिश करिए सिंप्लेक्स मेथड लगा के। अब आपका सिलेबस देखिए, इसमें ड्यूअलिटी और ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड का कॉन्सेप्ट आपका नहीं है, शायद वो मास्टर डिग्री में होगा। मेरे ख्याल से बीगेम और 2 फेज मेथड है, दोनों में से जो आसान दिखे पहले मैं उसको स्टार्ट करूंगा। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम अगला मेथड करेंगे LPP सॉल्व करने का। बट मेरे ख्याल से अब आपका सिंप्लेक्स मेथड जो है आपके पास जो कॉन्सेप्ट है ना वो पहुंच पाया होगा, मेरा जो एफर्ट है पहुंच पाया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। स्पेशली वो फ्रेंड्स जो आप बार बार चैनल को विजिट करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज सब्सक्राइब करके रखें। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, जो कि मैं कॉन्टिन्यूसली करते आ रहा हूं थ्रू आउट। मेरे जो 2 चैनल्स है, 2 चैनल्स के हेल्प से उसमें आप पार्टिसिपेंट बने। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।